अब तुमने उन्हें जवाब दे दिया ना, तो मुंह फुलाई क्यों बैठी हो? जरा एहसास नहीं है राशिदा को। हमारे घर में कितना बड़ा हादसा हो गया। हमारी बच्ची की रुखसती किन बुरे हालात में हुई है। उससे पहले कारोबार तबाह हो गया, लेकिन उसकी जबान की करवाहट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं आपको क्या बताऊं कि उसने आप पे कितना बड़ा इल्जाम लगाया है। मुझ पे इल्जाम लगाया? क्या कह रही थी राशिदा भाभी? रहने दे, मेरे बस मुंह से निकल गया। अम्मा भी ने वैसे भी मना किया मुझे। अरे भाई, बात छेड़ी है तो पूरी मुकम्मल भी तो करो। वो मैं किचन के लिए जा रही थी तो राशिदा के कमरे से आपके नाम की आवाज आई, तो मैं थोड़ा और करीब चली गई सुनने के लिए कि बात हो क्या रही है। और क्या बात हो रही थी वो बताओ भाई। साबिर भाई से कह रही थी कि गोदाम में और ऑफिस में आग आपने जानकर लगवाई है ताकि ये घर बिक सके और इस घर का बंटवारा हो सके। ये कहा उन्होंने? जी हाँ, और भी बहुत कुछ बोलती है, क्या क्या बताऊं अब मैं। हद हो गई। इस कदर घटिया बात सोच भी कैसे सकती है? शमीम प्लीज कुछ हंगामा मत कीजिएगा, वरना अम्मा भी मुझे कसूरवार ठहराएंगी। सुनिए सुनिए तो सही। अल्लाह ही खैर करे, अब इसलिए मैंने कोई बात नहीं बताती हूँ। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। तुम क्यों मुझे घूर घूर के देख रही हो? खाओगी क्या? आज खाना नहीं मिला तुम्हें, भुक्कड़ कहीं की। घूर घूर के इसलिए देख रही हूँ क्योंकि अपनी आंखों पे ना यकीन नहीं आ रहा कि कोई किसी की परेशानी में इतना खुश हो सकता है। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अजीम चाचू को ज्यादा देर रोक नहीं पाओगी यहाँ। ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं अजीम को रोक सकती हूँ कि नहीं। पर तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरी खुशियां हजम क्यों नहीं हो रही? तुम्हें इतनी बुरी क्यों लग रही हैं मेरी खुशियां? हैं तुम भी कोई कम नहीं हो मुझसे। मेरी खुशी पे इतनी गमगीन हो रही हो, जाने क्या मसला है? कोई मुझे खुश देख ही नहीं सकता इस घर में। आपसे तो बात करना ऐसा जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। हाय हाय हाय, मुझे भैंस कह रही हो? चुप करी कहीं की। बड़ी आई, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। आग लगी हुई है सबको, आग। जब मेरी दुनिया जल रही थी तब कोई ना आया पानी डालने, और आज मुझे खुशियां मिल रही हैं। मन मन भर के मुंह बना के बैठे हुए हैं सब लोग। नहीं, I can't come right now, but I will let you know. जी, मैं कुछ चीजों में फंसा हूँ actually, so I will talk about it. सुने, Let me call you back. Thank you. जी, सॉरी जी, पूछिए। मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी, पूछिए। आपकी बहन को हमारे बारे में पता है? नहीं, उसे नहीं पता है। पता चलेगा तो सर पे क़यामत उठा लेगी। इकलौता भाई हूं मैं उसका, और उसकी भी शादी वो अटेंड नहीं कर सकी। गुस्से से पागल हो जाएगी वो। उसे जाकर मुझे समझाना पड़ेगा। बहुत खफा होगी वो मुझसे। मतलब मैं आपके लिए परेशानी का बायस बन ही गई। पता नहीं क्यों अब्बू ने और अब्बा मियाँ ने मेरी शादी इस तरह कर दी। देखिए, आप पे कोई प्रेशर नहीं है, अगर आप चाहें तो मुझे डिवोर्स दे सकते। प्लीज आप इससे आगे एक और लफ्ज मत कहिएगा। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो हमारी रजामंदी जाने बगैर हुआ, लेकिन मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मेरी इज्जत है, मेरी लाइफ पार्टनर है। आपकी जगह कोई और होता तो मुझे दूसरे दिन ही घर वापस भेज चुका, छोड़ चुका होता। आपको पता है, जिन हालात में हमारा
निकाह हुआ वो काफी ऑकवर्ड और तकलीफदेह था, लेकिन आप यकीन जानिए मैंने उसी वक्त आपको दिल से कबूल कर लिया था और ये सोच लिया था कि मैं आपके साथ ही पूरी जिंदगी गुजारूंगा, खुशी से। तो भाईजान कहिए ना, क्यों बुलाया मुझे, क्या कहना चाहते? देखो, मैं तुमसे बड़ा भी हूं, चीजों को ज्यादा समझता भी हूं, जल्दबाजी में फैसले भी नहीं करता और जो भी करना होता है सोच समझ के करता हूं। आप सोच समझ के ये बात कर रहे हैं और मुझे बताना चाहते हैं कि मैं नासमझ और जज्बाती हूं। नहीं यार, मैं तुमसे ये कहने वाला हूं कि ये जो औरतों की लड़ाई है, इसको औरतों की ही लड़ाई तक रहने दो, भाइयों की लड़ाई ना बना देना। जो बातें कमरे में सुन लिया करो उसे वहीं दफन कर दिया करो। ये क्यों कह रहे हैं आप? जहानारा आपको ऐसी लगती है? मुझे जहानारा से क्यों मसला होगा, मुझे तो बहुत प्यारी है जहानारा। और रही बात, देखो यार, मेरे कमरे में मेरी बीवी भी तो मुझसे हजारों बातें करती है ना। मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे से निकाल देता हूँ, बस तुम भी यही करो। आपकी बेगम साहिबा ने मुझ पर घटिया इल्जाम लगाया है, कहा है कि फैक्ट्री और गोदाम में आग मैंने लगवाई। जहानारा ने यह बात मुझे आकर कही, तो क्या मैं इस बात को झुठला दूं या आप इस बात को झुठलाना चाहते हैं? नहीं, मैं क्यों झुठलाऊंगा, झुठलाने की कोई वजह नहीं, मेरे सामने हुई है ये बात। मैं तो ये कह रहा हूं कि उसने नादानी में कर दी ये बात, लेकिन मैंने कौन सा यकीन किया। साबिर भाई, गुजारिश आप बस अपना देखिए, मुझे ना समझाए, मैं सब समझता हूं, आपसे अच्छी तरह समझता हूं। यार, इस आदमी को समझाना रे, ये जुए शीर लाने का। देखो बेटा कासिम, सब जानते हैं कि शमीम जुबान का कड़वा है और उसकी बात को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। अम्मा भी, मैं शमीम चाचू की दिल की कैफियत बहुत अच्छे से समझता हूँ। वो मुझे बहुत बातें सुनाते हैं, लेकिन मैं आगे से कुछ नहीं कहता। लेकिन जो रवैया वो अब्बू के साथ रखते हैं ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब्बू उनसे बड़े हैं। मगर ये तो बताओ कि हुआ क्या? अम्मा भी, ये जहानारा ने जाकर शमीम भाई के कान भरे हैं, तभी तो वो लड़ने के लिए पहुंच गए और आकर कहने लगे कि तुम्हारी बीवी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है। मगर किस बात पर, हुआ क्या था? तुमने कुछ कहा था रास्ता? नहीं अम्मा भी, मुझे क्या जरूरत है कुछ कहने की भला। अम्मी, आप ठीक से बताएं ना कि वो बात क्या थी जिसे लेकर शमीम चाचू ने अब्बू को इतनी बातें सुनाई। बेटा, मुझे तो कुछ याद नहीं है कि कौन सी बात जहानारा को लड़ गई है। बस यही तो बात है ना, अब इस घर में लोग एक दूसरे से बातें छुपाने लगे और बातें सुनाने लगे। चलो जाओ रास्ता, तुम भी जाओ, आराम करो। जी अम्मा। डैड, मुझे ये बता दें हम कितने टाइम में कितनी अमाउंट दे सकते हैं, ताकि मैं मानूर को बता दूं। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।